राधे राधे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। हम सभी को वैसे तो एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है, हम सब व्रत करते ही हैं, व्रत का महात्म्य जानते ही हैं। जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए तो परम धन है एकादशी, पर एकादशी का विशेष महात्म्य है। इस एकादशी के महात्म्य में ऐसा कहा जाता है, कहानी कथा जो आती है बड़ी सुंदर है। चमन ऋषि के पुत्र थे मेधावी, वो बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे, बहुत तपस्या। जब वो तपस्या कर रहे थे तो हमारे देवराज इंद्र हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है तपस्या में। जब भी कोई तपस्या करता है तो देखो तपस्या का प्रभाव देवताओं तक पहुंचता है। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया, वो घबरा गया कहीं ऐसा तो नहीं कि महात्मा जी हमारे सिंहासन को छीनने के चक्कर में हों। उनको बड़ा डर लगा, तो जो देवराज इंद्र हमेशा करते हैं उन्होंने यहाँ भी कर दिया। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा थी जो बड़ी सुंदर थी, उस अप्सरा को कहा कि तुम जाओ और बाबा की तपस्या भंग करो। बाबा की तपस्या भंग होगी तभी तुम स्वर्ग वापस आना, ये समझो हमारा स्वर्ग बचेगा ही तब, नहीं तो बाबा ले जाएगा तुम और हम क्या करेंगे। अब अपने राजा की आज्ञा पाकर वो अप्सरा जो थी वो उस वन में गई, और बड़ी सुंदर तो थी ही। महात्मा ने उसको देखा, उसकी भाव भंगवाओं को देखा, उसके रंग रूप को देखा, अंग ढंग को देखा, आहा, झट मोहित हो गए। तो बाबा के लिए तो वो आई थी, वो तपस्या भंग करने आई थी, वो तपस्या उनकी भंग हो गई। और बाबा ने कहा कि जब आई हो तो हमारे संग ही रहो, तो वो रहने भी लगे। कुछ समय बाद उनके साथ में रहने से जब उनकी तपस्या भंग हो गई, देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ जाना, तो उस अप्सरा ने कहा महाराज हमें आज्ञा मिले तो अब हम जाएं अपने घर। तो उन्होंने कहा कहाँ जाएं, अब तो तुम हमारे संग ही रहो। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसे नहीं, मैं तो देवराज इंद्र की आज्ञा से आई थी, अब देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध हो गया, मुझे जाने की अनुमति दें। तब जाके पता चला हो ये देवराज इंद्र का षड्यंत्र था। ऋषि को बड़ा दुख हुआ कि हमारी तपस्या भंग हो गई इस अप्सरा के चक्कर में, और उन्हें बड़ा क्रोध आ गया उस समय। और उनको जब क्रोध आया तो ऋषि ने उस अप्सरा को श्राप दे दिया, अरे तूने ये क्या कर दिया, मेरी तपस्या को भंग कर दिया, तू ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी, जा मैं तुझे शाप देता हूँ, तू पिशाचनी हो जा। शाप दे दिया। और जब कहा कि तू पिशाचनी हो जा तो वो बेचारी बोले महाराज हमारा क्या दोष है, हम तो किसी की सेवा में रहते, उनने आज्ञा करी हम आ गए, अब आपने जो हमें शाप दे दिया है तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे, परंतु महाराज ये पिशाच बहुत बुरी योनि है, पिशाचनी वाली, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। आप तो संत हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, आप दया करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, मेरे ऊपर भी दया कीजिए। संत हृदय नवनीत समाना, आपका हृदय माखन के समान कोमल है, हमारे ऊपर दया कीजिए। इतनी विनती करने पर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा अगर तुम चाहती हो कि तुम इस पाप से मुक्ति मिले तो तुम पाप मोचनी एकादशी के व्रत करो। तुम जब इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत की उन्होंने किया, और वो पाप मोचनी एकादशी के व्रत से मुक्त होकर अपने स्वर्ग के लिए गईं। तो आप सबसे भी हम यही कहेंगे जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके बड़े बड़े कठोर कठोर पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। बेटा हो या बेटी 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया है कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये।
आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों की, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी आपके बच्चे की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें इस दिन, ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगलमय, भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।